पूरे मुल्क का मीडिया इस हत्याकांड को इस अंदाज में पेश किया कि जैसे एक असद की गलती पूरे मुल्क के मुसलमानों की गलती का प्रमाण बन गया हो। आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है या ये ऐसे ही इंसिडेंटली हो गया है? देखिए, भाजपा की राजनीति ही इसी पे टिकी हुई है, चाहे वो मेन स्ट्रीम की मीडिया हो और चाहे वो यूट्यूबर्स हों जो भाजपा के द्वारा संचालित हैं, तुरंत हिंदू मुसलमान करना शुरू करती है। ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे मेन स्ट्रीम के मीडिया इस पर लग जाते हैं, एकदम चूंटियों की तरह जो है चिपट जाते हैं और तुरंत जो है इसको पूरे देश में ये गंदा नैरेटिव फैलाने लगते हैं और हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया या इस तरह के शातिर दिमाग मीडिया कर्मी जब इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं तो आम जनता भी उन्हीं के सवालों में कहीं ना कहीं जो है जवाब तलाश करने लगती है। जैसे जब एक पत्रकार ये पूछता है कि क्या असद का इनकाउंटर होना चाहिए, तो जनता की तरफ से ये रिस्पांस नहीं आता है कि भाई विधि द्वारा नियम अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। जनता भी मीडिया के उसी बने बनाए नैरेटिव के बारे में कहता है हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इसको एक सभ्य समाज के तौर पर आप कैसे देखते हैं? हमारे देश की भोली भाली जनता वास्तव में इसमें फंस जाती है और जब ये पत्रकार इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं, वो एक खास पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। कार हिंदू मुस्लिम करती है, ये बात समझ में आती है, उनकी राजनीति ही इसी पर टिकी हुई है। लेकिन जब मीडिया हिंदू मुस्लिम करता है तो सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अब यही काम रह गया कि वो हिंदू मुस्लिम करे, देश में और मुद्दे नहीं हैं? ये बहुत ही चिंता का विषय है शफीक भाई। मैंने बताया कि इसका काम हिंदू मुसलमान नहीं था, इसका काम जस्टिस देना नहीं था कि आप इनको मारो, इनको इनकाउंटर करो, इनके घर पे बुलडोजर चलाओ। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है कि तहकीक करे, पता लगाए कि मसला क्या है, सच्चाई क्या है, किन वजहों से किसी का कत्ल हुआ है, किसी के साथ जो है गलत हुआ है, ये उसका पता लगाए, उसके तह में जाए और मीडिया इस बात का खुलासा करे। एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी अंजना ओम कश्यप आज तक की एक बड़ी न्यूज़ एंकर हैं। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षकों की क्लास लगा दी, उन्होंने कह दिया कि इनको कुछ नहीं आता जाता है। अब पूरे शिक्षक समाज में आक्रोश है, एक नाराज़गी पाई जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया के ताल्लुक़ से। मेरा सवाल ये है कि जब इस देश की ज़रूरत थी शिक्षा में सुधारों की, नीट का पेपर लीक हो जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती है, और मज़ीद CBSE के पेपर को लेकर के बवाल होता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो अब अगर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो वाहिद एक ऑप्शन था जनता के मुद्दों को उठाने का, वो तो बचा नहीं, तो अब अल्टरनेटिव क्या है जनता के पास कि वो अपने हितों की बात कहाँ रखे, कैसे रखे? आप अंजना ओम कश्यप की बात कर रहे हैं, जिसकी आज के डेट में उसकी स्थिति क्या है देश के अंदर, नौजवान उसके बारे में क्या सोचता है। सरासर उसके मुंह पर कैसे कैसे जो है बातों से उसको मतलब पुकारा जाता है, उसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वो हमारे शिक्षकों को जो इस देश के नौनिहालों को इस देश के लिए बिल्डअप करता है, इस देश को संवारने वाले नौनिहालों को बनाता है, आगे बढ़ाता है, उसको 2 कौड़ी का बोल रही है। अरे वो 2 कौड़ी क्या वो किसी कौड़ी की नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ दलाली करती है। उसको दलाली के अलावा वो मीडिया यानी कि वो, मैं तो उसको पत्रकार नहीं समझता हूँ भाई, और ना कोई भी हमको लग रहा है भारत का नौजवान उसको पत्रकार समझता है। वो एक पेड जो है पत्रकार है, जो गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है। उसका काम यही है कि सरकार को लेकर, वो सरकार के एजेंडे को लेकर अपने चैनल पे आती है, सरकार के एजेंडे का प्रचार प्रसार करती है, बस इतना करती है। अगर आप देखें तो इस वक्त पूरा भारत लाइन में लगा हुआ है। किसी को पेट्रोल चाहिए वो लाइन में लगा हुआ है, किसी को डीजल चाहिए वो लाइन में लगा हुआ है, किसी को रसोई गैस चाहिए वो लाइन में लगा हुआ है, किसी को अपने गाड़ी के लिए CNG की दरकार है वो लाइन में लगा हुआ है। मतलब देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट एकदम धराशायी हो चुका है। अगर ऐसी सूरत में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है तो क्या इस मुल्क के नौजवानों के पास जेन जेड जैसी कोई सुविधा है जो इस देश को इस परिस्थितियों से निकाल सके? कोई आइडिया आपके पास? क्योंकि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी ये बात कहते हैं
कि अब जो कुछ करना है नौजवानों को ही करना है। बिल्कुल, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी सही बोलते हैं। आज देश के नौजवानों को अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आगे आना होगा। कोई सूरत नहीं बची है, मेरे समझ में तो कोई सूरत बची नहीं है। आज अभी आपने डीजल पेट्रोल की बात की, गैस की बात की, पूरा दिन 2 लीटर तेल के लिए, 2 लीटर पेट्रोल के लिए अगर वो नौजवान पूरा दिन 2 लीटर तेल के लिए अपना जो है वहाँ जो है पेट्रोल पंप पर लाइन लगाता है, तो बताइए उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर वो उसकी घर की औरतें, उसके घर के जो दिन भर जो एक मजदूरी पेशा आदमी है जो 200 400 500 कमाता है, वो पूरे दिन गैस के लिए अगर क्या नाम है लाइन लगाएगा तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। देश कहीं पूरी तरीके से तबाही के दहाने पर है। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, इतनी विकराल हो चुकी हैं कि देखिए, अभी आपने कहा कि ये मीडिया नैरेटिव क्यों फैलाती है। इसीलिए फैलाती है कि आप गैस के दाम को मत पूछें, गैस की लाइनों को मत पूछें, पेट्रोल और डीजल के दाम को मत पूछें, उसमें लगी लाइनों को मत पूछें। इससे आपके ध्यान को भटकाने के लिए असद जैसा मामला और तमाम ऐसे मामले जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, जो आए दिन एक बड़ा मसला हो रहा है, उस मसले पर आप कोई सवाल ना करें, उनके मुस्तकबिल का सवाल ना करें। नीट का पेपर अगर लीक हो रहा है तो कोचिंगों वालों पर रेट लग जाता है, कोचिंगों वालों को जो है जेल के सलाखों के अंदर कर दिया जाता है। और मान लीजिए, और जो बड़े नेता हैं उन नेताओं पर जो है पीछे के CBCID लगा दी जाती है। तो यानी कि ये सरकार अब आपके बोलने का अधिकार, यानी कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करके डिक्टेटरशिप चला रही है, जिससे आप अपनी बातों को इन नौजवानों को ना बता सके और ये पूरी तरीके से निरंकुश होकर यहाँ की जो है नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह कर सकें।